मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। एक बार फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई उसके आसपास के इलाकों में बरसात की संभावना। ठाणे रायगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। जिस तरीके से मौसम का मिजाज है उसको देखते हुए मुंबई के लिए भी आईएमडी का अलर्ट है। भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। ठाणे से सटे हुए कल्याण तालुका में खबर आई, जहां पर बरसात ने कहर बरपा दिया और जल भराव के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हुआ। आलम यह हो गया कि खडावली नदी पर बिना फ्लाइंग ब्रिज के पानी में डूबता नजर आया ये पूरा ब्रिज। कैसे हालात हैं देखिए रिपोर्ट में। पानी की मनमानी की ये तस्वीरें ठाणे के कल्याण तालुका इलाके की हैं, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर सैलाब से सामना करना पड़ रहा है। खड़ावली नदी पर बना फ्लाइंग ब्रिज डूब चुका है, जिससे वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की मार मुंबई पर भी पड़ी है। यहाँ पर टिटवाला गणपति मंदिर से रेलवे स्टेशन तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। घंटों बाद भी यहाँ जल भराव के हालात बने हुए हैं। मुंबई में बारिश की मार हर बार कुछ ऐसा ही मंजर सामने लेकर आती है। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं, जहां टिटवाला गणपति मंदिर से रेलवे स्टेशन तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पानी से लबालब है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है। यहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। देखते ही देखते जाम के हालात बन गए। कई घंटों तक जलभराव से राहत नहीं मिली। गणपति मंदिर और रेलवे स्टेशन के दोनों ओर लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दक्षिण भारत से खबर, जहां पर बाढ़ ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है। यहाँ हैदराबाद में मूसी और मंजीरा नदियां उफान पर हैं, जिसके से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो निचले इलाकों में लोगों का घरों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और मंजीरा नदी का रौद्र रूप देखने के बाद लोगों का कहना है कि ऐसी बाढ़ 10 साल बाद आई है। मंजीरा नदी का प्रचंड प्रवाह गवाही दे रहा है कि प्रकृति की मार कितनी भारी है। उफने पानी के बीच डूबी छत सैलाब के सामने बेबस हो गई। पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि एडुप्याला बना दुर्गा भवानी मंदिर के गर्भगृह की छत बाढ़ की रफ्तार में बह गई। तस्वीरों में देखिए, मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह डूबा हुआ है। नदी के विकराल रूप ने इसे भी अपनी जद में ले लिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर में सैलाब मुसीबत बनकर आया। दरअसल भारी बरसात के बाद किसानों के खेत डूब गए। वाटर लॉगिंग के चलते परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं लोगों की। महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सितंबर खत्म होने को है, लेकिन संकट खत्म होता नहीं दिख रहा। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर की हैं, जहां गिरजा नदी के पानी ने कहर बरपा रखा है। चारों ओर खेतों में जलभराव है। किसानों की सारी मेहनत डूब चुकी है। इधर सोलापुर में भी हालात जुदा नहीं है। भारी बारिश के बाद तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। अदिला नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अंग्रेजों के जमाने की पारगा झील पानी से लबालब है। भारी बारिश के बाद झील की खूबसूरती देखते ही बन रही है। महाराष्ट्र में भारी बरसात से कई नदियां उफान पर लगातार आई हुई हैं। वहीं अब डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो अब मुसीबत का सबब बन रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। बदलापुर इलाके का बारावी बांध उफान मार रहा है। मानसून के सीजन में ये बांध लगातार तीसरी बार लबालब है। भारी बारिश के बाद भीमा नदी में बाढ़ आ गई है। भीमा नदी के कई तटबंध पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। इधर परभणी के एल्डारी बांध में हालात वैसे ही हैं। पूर्णा नदी बेसिन में 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। अलग अलग डैम से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब साबित हुआ। और महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने यूटर्न ले लिया। परभणी, सोलापुर, कल्याण तालुका, अजंता और छत्रपति संभाजीनगर हर तरफ सैलाब की मार दिखाई दे रही है। परभणी में अल्डारी बांध से पूर्णा नदी में 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही बंद रही।
सोलापुर में हिप्परना झील में पानी बढ़ने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। बाढ़ ने कल्याण तालुका को भी प्रभावित किया। यहाँ नदी पर बना पुल डूब गया। भीमा नदी में चस्कामन बांध से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे आसपास के इलाके डूब गए। छत्रपति संभाजी नगर में शिवना नदी उफान पर है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया।